यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग 5-10 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। एज सुन एज एवरीवन कम्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट।
Good morning, everyone. Good morning, sir. Yes. So let me share my screen. So today we are going to discuss new topic, that is Google Analytics. So friends, जो बेसिक चीजें है which you should know about the Google Analytics, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के फंडामेंटल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, और उसके बेसिस पर कैसे हम लोग एक्शन आइटम बना सकते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. मैंने बिफोर आई started this session, I have seen many videos as well that uh, what others are doing with the data, right? और लोग क्या कर रहे हैं डेटा के साथ. और मैंने पाया कि 90%, अगर आप 100 वीडियो को देखोगे तो 90 से ज्यादा वीडियो में सिर्फ रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन बताया है. क्या है? रिपोर्ट का एक्सप्लेनेशन बताया. किसी ने भी रिपोर्ट से मानी डेटा से एक्शन कैसे बनानी है वो मैंने बहुत कम या कोई भी वीडियो में नहीं देखा, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आप सब लोगों को मैंने एक एनालिटिक्स का रिपोर्ट दिया है, राइट? अगर आपको सिर्फ ये पता लगे कि ये रिपोर्ट क्या बताता है, अगर आप सब लोगों को सिर्फ ये पता लगे कि रिपोर्ट क्या बताता है, डू यू थिंक इट इज हेल्पफुल? राइट? It is not helpful until you create the action from the data. It is not helpful until you create. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि मैंने आपको एक टेम्परेचर का चार्ट दिया है. वो टेम्परेचर के चार्ट में मैंने लिखा है मंथ वाइज एवरेज टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, राइट? और अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई ये चार्ट क्या बता रहा है, तो आप में से 90%, आप में से नहीं, 90% लोग या उससे ज्यादा लोग क्या बोलते हैं? सर, मार्च महीने में ज्यादा गर्मी होती है, सॉरी जून में ज्यादा गर्मी होती है, और दिसंबर में और जनवरी में नॉर्मली ठंडी होती है, राइट? तो ये क्या हुआ? डेटा. और जो रिपोर्ट है उसका इंटरप्रिटेशन. लेकिन ये डेटा तो आपने उसका इंटरप्रिटेशन बताया कि भाई ये टाइम पर ठंडी रहती है, ये टाइम पर बारिश होती है, और ये टाइम पर गर्मी होती है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो डेटा का इस्तेमाल आप आपकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए कैसे करोगे. जैसे कि आपको पता लगा कि दिसंबर और जनवरी में ज्यादा ठंड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मंथ्स, व्हाट कैन बी द एक्शन आइटम? कौन बताएगा? क्या एक्शन आइटम हो सकती है? क्या एक्शन आइटम हो सकती है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करें ना सर. यस, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डेटा का इस्तेमाल, डेटा से एक्शन आइटम बनाना इज द क्रक्स ऑफ एनालिटिक्स, राइट? सपोज मैं आपको एक वो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आपको ईयर वाइज डेटा है, सॉरी ईयर वाइज मंथली डेटा है कि भाई जनवरी में लास्ट 5 इयर्स में एवरेज गर्मी और ठंडी, सॉरी, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, सेम फॉर द फेब्रुअरी. सपोज हमने पाया कि दिसंबर एंड जनवरी में, सपोज हमने पाया कि दिसंबर एंड जनवरी में नॉर्मल टेम्परेचर रेस्ट ऑफ द मंथ से कम रहता है, तो एक्शन आइटम क्या होगी उससे? दैट इज माय क्वेश्चन. क्या हो सकती है एक्शन आइटम? हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1-2 ईयर में या टेम्परेचर उसका कितना रह सकता है, और उसके अगर अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से बिजनेस है उस हिसाब से हम प्री प्लानिंग कर सकते हैं. आप पहले तो उसमें से निकल जाओ कि इसका आप
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करोगे, इसका सिर्फ ये डेटा को आप आपकी लाइफ की कंफर्ट बढ़ाने के लिए या तो आपके काम को आसान करने के लिए करो, हम्म राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ये टाइम पर आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए, दिस कैन बी एक्शन आइटम। ओके। समझ रहे हो? तो जो सेम फॉर दी समर, सेम फॉर दी बारिश की मौसम में। तो कहने का ये मतलब है कि लोग कहां पर अटक जाते हैं, लोग सिर्फ डेटा, जो रिपोर्ट है उसके इंटरप्रिटेशन तक अटक जाते हैं कि भाई ये हम्म रिपोर्ट ये बताती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो इंटरप्रिटेशन का यूज करके आप कैसे फ्यूचर के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करोगे और आपकी वेबसाइट में स्पेशली चेंज करोगे, या तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में चेंज करोगे जिससे आप ज्यादा आरओआई जनरेट कर सको। ये हम्म बहुत कम देखा है या मैंने देखा ही नहीं, हम्म तो वो हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करें, ओके। राइट। मैं आज बेसिकली जो भी जितने भी रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स में प्लस होता है और माइनस होता है, तो हम्म उसके प्रोबेबल एक्शंस क्या रहती है वो आज हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। और आप समझ सकते हो कि ये लेक्चर या ये सेशन आपने अगर 3-4 बार शांति से सुना और उसके बेसिस पर एक्शन बनाना शुरू किया, तो आप 4 से 5 महीने में डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली गूगल डेटा एनालिसिस, सॉरी वेब डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ोगे, राइट। दैट इज माय गारंटी, राइट। क्योंकि ये चीजें बहुत काम की है और ये स्मार्ट चीजें है। ये स्मार्ट चीजें क्यों है? क्योंकि ये इसकी सही होने की संभावना ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, इसको करके आप बिजनेस को आसानी से फायदा पहुंचा सकते। एक तो हम्म ये नंबर वन, ये सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है बिकॉज योर प्रेडिक्शन इज ऑन द बेस ऑफ डेटा हम्म with the significant sample size। एंड नंबर टू, इससे बिजनेस को फायदा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सपोज आपका बिजनेस है और आपको पता लगा कि भाई दिसंबर एंड जनवरी में ज्यादा ठंड होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो सीजनल स्टोर है उसमें उसके 1 महीने पहले, मानी नवंबर या अक्टूबर से गर्म कपड़े बेचने की शुरुआत कर देनी चाहिए। यू हम्म आर गेटिंग माई पॉइंट? सो यस। दिस इज हाउ you should plan your marketing strategy so that you can satisfy the demand in a way that it helps you to generate the ROI in a positive manner, ठीक है। सो दैट इज द पर्पज ऑफ एनालिटिक्स फ्रेंड्स। एनालिटिक्स का पर्पज ही वो है कि आप डेटा को पढ़ के सिर्फ ये नहीं पता करो कि ये रिपोर्ट क्या बताता है। 90% लोग क्या बोलते हैं, दिसंबर और जनवरी में ज्यादा ठंड, दैट्स इट, वहां पर रुक गए। लेकिन एक्शन क्या बनानी है भाई, दिसंबर और जनवरी में ज्यादा ठंड है। हम्म लोग बताते हैं कि भाई अप्रैल से जुलाई अगस्त तक, या तो जुलाई तक ज्यादा गर्मी रहती है, उसमें जून में सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन वहां पर वो लोग अटक जाते हैं। दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपके लिए ये है कि वो डेटा का अगले साल के लिए या तो आने वाले समय के लिए, आने वाले मंथ्स के लिए किस तरीके से यूज करो, ठीक है। क्लियर? सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ एनालिटिक्स, राइट। और आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आज मैं आपको सबसे पहले सारे मैट्रिक्स क्लियर करवा दूंगा कि ये डेटा का मतलब क्या है, राइट। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई अभी कितने बजे है, तो आप लोग बोलोगे कि भाई बजे है 9:51, 51 मिनट। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई अगर सुबह के 9:51 है तो ये टाइप की माहौल होगा, ये टाइप का एटमोस्फियर होगा, राइट। ये आपके दिमाग में आपको बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। क्यों अपने आप आ जाता है? बिकॉज जो टाइम का मैट्रिक्स है, राइट, टाइम इज अगेन अ मैट्रिक्स, राइट। तो वो आपके दिमाग में इतना अच्छी तरीके से बैठ गया है कि आपको उसके लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि भाई सामने वाला ड्राइवर, जो ड्राइवर सीट पर जो बैठा है, मैंने पूछा कि भाई आप कितनी स्पीड पर चला रहे हैं, तो उसने बोला कि भाई मैं 120 पर चला रहा हूँ। तो हमने हमारे दिमाग में तुरंत वो क्या इमेजिनेशन आ जाता है कि गाड़ी बहुत स्पीड में है, गाड़ी
बहुत स्पीड में है, मैं उसको तुरंत बोलूंगा कि भाई प्लीज कीप इट अंडर 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आसपास की दुनिया में जो भी मैट्रिक्स हम लोग सुनते हैं, जो भी नंबर्स हम लोग सुनते हैं, उसके बेसिस पर हमारे दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती होती है, और तुरंत हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ज्यादा है, ये कम है, इसको क्या करना चाहिए, तुरंत क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं आती, आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वी आर वेरी वेल वर्स विद द दैट मैट्रिक्स, या दो जो नंबर है उसके साथ हम लोग अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो वेब की दुनिया में या तो एनालिटिक्स की दुनिया में जो जो ऐसे मैट्रिक्स है, उसको मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके उस तरीके से हम लोग सारे मैट्रिक्स को डिस्कस। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको क्या है कि भाई एवरेज सेशन ड्यूरेशन इतना है तो हमें ये एक्शन लेनी चाहिए, फिर उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, राइट? ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। गूगल एनालिटिक्स डेटा कैसे कलेक्ट करता है, राइट? गूगल एनालिटिक्स फ्रेंड्स डेटा कैसे कलेक्ट करता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे वो कलेक्ट करता है। सो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स क्या करता है फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट, राइट, उस पर सपोज मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, ये वेबसाइट को मैंने ओपन किया, ये वेबसाइट को जैसे ही मैंने ओपन किया, इसके बैकएंड में मैंने एक कोड रखा है, एक जावास्क्रिप्ट रखी है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्निपेट ऑफ कोड, राइट, वो एक कोड है। तो वो कोड क्या होगा, ये जैसा ही फ्रेंड्स वेबसाइट ओपन होगी, वो कोड भी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मानी कोड भी रन होगा। और वो रन होने से ये जो ब्राउजर के डेटा है, राइट, जैसे कि कितने बजे मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, कौन से लोकेशन से ओपन किया, कौन से ब्राउजर से ओपन किया, कौन से पेज को मैं विजिट कर रहा हूँ, कितने टाइम में रुका, ये सारे डेटा, ये जो सारे मैट्रिक्स है, राइट, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या करता है एनालिटिक्स, ये जो कोड है वो एनालिटिक्स के सर्वर को भेजता है। क्या करता है फ्रेंड्स, एनालिटिक्स के सर्वर को भेजता है, और वहां पर फिल्टर होकर आपके अकाउंट में ये डेटा आते हैं। आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट मानी ये वेबसाइट के लिए आपका जो अकाउंट है, राइट, आप और किसी का एनालिटिक्स नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये कोड जो वेबसाइट पर होगा उसी का डेटा आप देख सकते हो, राइट। ये वेबसाइट पर जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया और जो कोड मुझे गूगल एनालिटिक्स ने दिया, वो कोड मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मैंने इसमें ऐड कर दिया इसलिए इसका डेटा मुझे इसमें मिलता है। तो और कोई, यू कैन, अदर्स कैन नॉट गिव यू द परमिशन, अगर वो देते हैं तो देख सकते हो, लेकिन नो वन विल गिव यू द की ऑफ देयर हाउस, राइट। ये लॉकर के चाबी जैसा है, राइट, कि भाई लॉकर में से और किसी के पैसे या और किसी चीजें आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप बोलो कि लॉकर की चाबी है तो ऑफकोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जस्ट अ मोमेंट, और भी यहाँ पर मैं आपको अ, एक दो चीज यहाँ पर बताऊंगा कि रिसेंटली गूगल जो है, गूगल जो है फ्रेंड्स, वो जो गूगल है वो GA4 माने उसने एक नई सिस्टम एप्लीकेशन में थोड़ा चेंज करके GA4 करके एक नया वर्जन निकाला है, राइट। लेकिन वो अभी जुलाई 2023 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तब तक ये गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर जो रिपोर्ट गूगल दिखाता है उसी में है, जो मैट्रिक्स है और जो डायमेंशन है, राइट, वो मोर और लेस सेम है। जो मैट्रिक्स है और डायमेंशन है वो मोर और लेस सेम है। तो ज्यादा इजी जो रिपोर्टिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, वो गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स ने, क्योंकि वो 5-6 साल से है। तो और जो गूगल GA4 है वो अभी बीटा वर्जन में है, मानी अभी फुल्ली गूगल ने उसको प्रॉपर नहीं किया है,
तो मैं आपको जो प्रॉपर है 100%, ताकि आपको समझने में और अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो आप में से अगर किसी को बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल एनालिटिक्स नहीं मिल रहा है तो आप स्विच कर सकते हो एडमिन में से, राइट। आप एडमिन में जाओगे तो आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा, किसका, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। हम लोग कौन सा एनालिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्स। एनालिटिक्स, ठीक है। ओके, तो ये डेटा यहाँ पर जाएगा। और क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर शाउट एंड हाइड को ओपन करता हूँ, लेट मी चेक दैट वेदर आई हैव एक्सेस ऑफ दैट वेबसाइट और नॉट। यस आई हैव। और मैं अगर रियल टाइम में चला जाऊंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मिलेगा कि एक यूजर अभी आपकी वेबसाइट पर है जो अहमदाबाद से आया हुआ है, दिख रहा है आप में से। और वो कौन से पेज पर है, अभी होम पेज पर है। अगर मैं जैसे ही ये पेज को यहाँ पर चेंज करता हूँ, राइट, ये क्या हुआ, जैसे ही ये पेज लोड हुआ उसके अंदर का जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई। और ये जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, वो जावास्क्रिप्ट में वो डेटा एनालिटिक्स के सर्वर में भेजा और वो सर्वर से डेटा आपके अकाउंट में गया। तो अभी क्या दिखेगा यहाँ पर, आप कौन से पेजेस पर हो, एससीओ सर्विस कंपनी अहमदाबाद वाले पेज पर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एनालिटिक्स सेंड द डेटा, या राइट, फ्रॉम योर वेबसाइट टू योर अकाउंट, ठीक है। क्लियर एवरीवन। उसके बाद फ्रेंड्स, आप में से अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है एंड स्टिल यू वुड लाइक टू क्रिएट द एक्शन आइटम, स्टिल इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट द एक्शन आइटम, द इजीएस्ट वे इज, गूगल ने आपके लिए डेमो अकाउंट बनाया है। क्या किया है फ्रेंड्स, डेमो अकाउंट बनाया है। वो डेमो अकाउंट से, राइट, ये यहाँ से आप जाओगे ना तो एक्सेस द डेमो अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से राइट, टू एक्सेस द डेमो अकाउंट क्लिक वन ऑफ द थ्री लिंक्स। ये चारों में से आप एक को, ये यूनिवर्सल को आप क्लिक करना, ठीक है। यू शुड क्लिक हियर, राइट, और आपको यहाँ से डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा अकाउंट मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आप जाओगे ना तो डेमो एक करके मैंने लिखा होगा, ये है डेमो अकाउंट, राइट, ठीक है। तो ये ऐसा डेमो अकाउंट आपको मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। ये डेमो अकाउंट आपको मिलेगा और ये ऐसे। तो आप में से किसी को भी अगर इसमें एक्शन आइटम बनानी है, राइट, आप देख सकते हो ये सारे पेजेस है जहां पर अभी यूजर्स। आप में से किसी को भी अगर एक्शन आइटम बनानी है तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, सीधा ये डेमो अकाउंट के पेज पर जाकर ये जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उस पर क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में आपको क्या चाहिए ओपन करने के लिए, सिर्फ जीमेल का अकाउंट। क्या चाहिए फ्रेंड्स, यू जस्ट नीड द जीमेल अकाउंट। आप जैसे ही जीमेल अकाउंट को ओपन करोगे, सॉरी, आप जैसे ही analytics.google.com पर जाओगे, आपके जीमेल में लॉगिन करोगे, उसके बाद तो पहली बार आपको वो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर लिंक दी है उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद उसके एक्सेस के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर आप जो लास्ट वाला यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उस पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, पूरे जो एनालिटिक्स है ना फ्रेंड्स, पूरी एनालिटिक्स, उसमें सभी रिपोर्ट आपको कैसे दिखेंगे पता है, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे फ्रेंड्स। मुझे लगा एक यहाँ पर दिखेंगे ऐसे, देख रहे हो आप फ्रेंड्स, पूरा जो आप रिपोर्ट देखोगे ना, कोई भी रिपोर्ट इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो है ना, ये सारे फ्रेंड्स जहां पर मेरा कर्सर है वो सारे क्या है, मैट्रिक्स। क्या है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स। ये क्या है, डायमेंशन। ये क्या है, डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करें। कोई बताएगा मुझे क्या है मैट्रिक्स, एनीवन कैन टेल मी क्या है मैट्रिक्स, कौन बताएगा। यस फ्रेंड्स, कौन बताएगा मुझे मैट्रिक्स क्या है। यस फ्रेंड्स, सम नंबर ऑफ डेटा।
हाँ with a sequence or with a proper method या बहुत मेथड तो सिंपल है नहीं बोल मैट्रिक्स। सकते सर। मैट्रिक्स इज वेरी सिंपल। मैंने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन है ना थोड़ा शुरू में बता दी है। शुरू में मानी जब मैंने ये टेम्परेचर वाला एग्जांपल दिया ना आपको, उस वक्त मैंने बताई। आसान है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया उसके इनलाइन थोड़ा दिमाग लगाओगे, यू विल गेट द आंसर। क्या है फ्रेंड्स मैट्रिक्स? अपनी वेबसाइट पे कितने न्यू यूजर आ रहे हैं, कितने ओल्ड आ रहे हैं? वो मैट्रिक्स का एक टाइप है। मैं इन जनरलाइज पूछ रहा हूँ। मैं इन जनरल मैट्रिक्स क्या है वो पूछ रहा हूँ। आप जो बता रहे हो वो इंडिविजुअल जो मैट्रिक्स है उसकी बात कर रहे हो। मैं जनरलाइज पूछ रहा हूँ कि इन जनरल व्हाट इज मैट्रिक्स? It is 4 by अरेंजमेंट 4 नंबर। column, 5 by नंबर 5 column. यस। रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट्स को Row मैट्रिक्स। and column. हाँ वो जो हमने मैथ्स में पढ़ते थे वो। हाँ मैथ्स में पढ़ते नंबर फॉर्म में से, नंबर फॉर्म में वो दे रहा है कि करेक्ट करेक्ट सही है। गुड, आई अप्रिशिएट एवरीवन्स एफर्ट। सो बेसिकली जो चीज नंबर को रिप्रेजेंट करती है ना वो मैट्रिक्स इन जनरल, राइट। जो भी चीज, जैसे कि ये सेशन है, ये जो सेशन है फ्रेंड्स वो किस में रिप्रेजेंट हुआ है? नंबर से हुआ है। परसेंटेज ऑफ न्यू सेशन है वो किससे रिप्रेजेंट हुआ है? नंबर से हुआ है। एंड सो ऑन। ये सारी चीज जो है फ्रेंड्स वो नंबर से रिप्रेजेंट होती है। आप कितनी स्पीड पर जा रहे हो, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? नंबर्स। नंबर से। कितने बजे, किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? नंबर से। ठीक है, ये फैन कितने आरपीएम से घूम रहा है, राउंड पर मिनट, नंबर से हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी चीज है, कितना टेम्परेचर है अभी, वो भी नंबर से हो रहा है, राइट। तो ये जो जितनी भी चीज है फ्रेंड्स जो नंबर से रिप्रेजेंट होती है, ये तो सिर्फ गूगल एनालिटिक्स की बात है। लेकिन दुनिया में या अदर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें आप रोज बरोज की जीवन में जितनी भी चीजों को यूज करते हो, उसमें जो नंबर से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो वो क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि सबको मैट्रिक्स की जो क्लैरिटी है वो मिल गई। इट इज वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज वेरी सिंपल। एनीथिंग व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर इज मैट्रिक्स। क्या है? दूसरा है डायमेंशन। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? डायमेंशन। सो एनालिटिक्स के सभी रिपोर्ट में कैसा होगा? जो कॉलम के फॉर्म में होगा, जो कॉलम के फॉर्म में होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? मैट्रिक्स। होगा। और जो रो के फॉर्म में होगा वो क्या है? डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडियंस। क्या है फ्रेंड्स? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑडियंस और यूजर या यूजर। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। So anything which
represent a number is matrix and which shows the characteristic of the user, characteristic of the target audience. characteristic क्या है? जैसे कि आप कौन से डिवाइस से आए, आप कौन से सिटी से आए, आप कौन से टाइम पर आए, राइट, कौन से डे पर आए, तो ये सारे आप कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है? यूजर की कैरेक्टरिस्टिक। या तो आप ये बोल सकते हो कि यूजर का सेगमेंटेशन, आप दोनों चीज बोल सकते हो, राइट। आप जब भी जो टोटल डेटा है उसको अलग अलग क्राइटेरिया से जब सेगमेंट करते हो, माने फिल्टर करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? डायमेंशन। उसको क्या कहा जाता है? डायमेंशन। क्या फायदा होता है डायमेंशन से? आपको कैरेक्टरिस्टिक पता लगती है। कैसी कैरेक्टरिस्टिक? कि भाई मोबाइल से आने वाला यूजर डेस्कटॉप से आने वाले यूजर से कम रुकता है, तो वो एक आपको एक यूजर की कैरेक्टरिस्टिक पता लगी कि भाई जो डिवाइस है, वो डिवाइस से आपने क्या किया? डेटा को सेगमेंट किया, डेटा को फिल्टर किया। जैसे कि डे है, तो आपने अगर आपका B2B का है तो आपको पता लगा कि सैटरडे एंड संडे को बहुत कम लीड आती है या बहुत कम ट्रैफिक आता है, तो आपने क्या किया? बेसिकली डेटा को डेटा को डे के हिसाब से फिल्टर किया या तो सेगमेंट किया। क्लियर है सबको? तो जितना भी सेगमेंटेशन है, जितना भी फिल्ट्रेशन है, उसके अलग अलग रिपोर्ट है। क्या है फ्रेंड्स? अलग अलग रिपोर्ट है। आप क्या कर सकते हो उससे? आप क्या कर सकते हो? आप एक्शन बना सकते हो कि भाई अगर सैटरडे एंड संडे कम ट्रैफिक आता है, ट्यूसडे टू थर्सडे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो आपको आपका मार्केटिंग का बजट वो टाइम पर बढ़ा देना चाहिए। क्लियर? राइट? क्योंकि उस पर वो डेज में डिमांड कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डेज ज्यादा होती है। तो ये जो एक्शन आइटम मैंने बोली ना कि बजट बढ़ाना चाहिए, ये एक्शन आइटम, ये टाइम पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है, ये जिसको आ गया, मानी पहले तो डेटा क्या बता रहा है उसके बारे में क्लियर पता लगा, एंड नंबर टू वो अंडरस्टैंड करने के बाद, उससे एक्शन बनाई। ये दो चीज जिसको आ गई फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसको डेटा एनालिटिक्स, वेब डेटा एनालिटिक्स अच्छी तरीके से आता है, या तो वो उसमें एक्सपर्ट है। क्लियर सबको? जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं, राइट, जैसे कि एमडी फिजिशियन है फॉर एग्जांपल, वो क्या करते हैं? आपके जो रिपोर्ट्स है, ब्लड रिपोर्ट्स है, या तो अगर आपने एमआरआई निकाला है तो वो रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को वो पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद वो डायग्नोसिस करते हैं। वो क्या करते हैं? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करते हैं मानी ऑब्जर्वेशन। डायग्नोसिस मानी ऑब्जर्वेशन कि भाई आपकी ये एरिया में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पार्ट, तो ये उसका ऑब्जर्वेशन था। और उसके बेसिस पर वो क्या करता है? आपको दवाइयां देता है। उसके बेसिस पर क्या होता है? आपको दवाइयां देता है। वो क्या हुई? उसकी एक्शन आइटम। तो हम लोग कौन से डॉक्टर को अच्छे बोलते हैं नॉर्मली? जिसका डायग्नोसिस अच्छा, जिस जो डायग्नोसिस जो अच्छा कर पाएगा, वो अच्छी दवाइयां दे पाएगा, और वो दवाइयां दे पाएगा तो सामने वाला मरीज जो है, जो उसके पास गया है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। एग्जैक्टली वैसा है। आपको जितने भी ये डेटा है फ्रेंड्स, जितने भी डेटा है, वो सारे, ये सारे रिपोर्ट है, मानिए ये सारा डायमेंशन है, इनडायरेक्टली ये डायमेंशन है। जितने भी रिपोर्ट है वो क्या है फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट वे में डायमेंशन। और वो डायमेंशन से जो आप एक्शन आइटम बनाते हो ऑब्जर्वेशन करके, वो मैं आज आपको जनरलाइज बताऊं। आज मैं सारे रिपोर्ट का क्रक्स बताने वाला हूं। सारे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मैट्रिक्स बड़ा कम हुआ तो कौन कौन सी एक्शन हो सकती है प्रोबेबल। और ये जितनी अच्छी तरीके से आपने मेमोराइज करके, ब्रेनस्टॉर्म करके, बार बार सारे रिपोर्ट को देखकर बनाया, इंप्लीमेंट किया और फिर से मेजर किया। क्या किया फ्रेंड्स? बनाया, इंप्लीमेंट किया और मेजर किया। ये जितनी अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, आप एनालिटिक्स में या तो डेटा साइंस में आपकी पकड़ जो है वो उतनी अच्छी बनती जाएगी। ठीक है? क्लियर है सबको? चलो तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं डायमेंशन। ठीक है? डायमेंशन इज जो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूजर, या तो डेटा को फिल्टर करके जो सबसेट क्रिएट करता है, सेगमेंट करता है, उसको डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है? क्लियर है सबको? वेरी गुड।
मैंने आपको बताया मैट्रिक्स और डायमेंशन कैसे आता है, गूगल एनालिटिक्स यूजर को कैसे काउंट करता है। तो बेसिकली व्हेनेवर, जब भी कोई यूजर वेबसाइट पर आता है राइट, तो उसको क्या करता है, एक रैंडम नंबर देता है। क्या करता है, एक रैंडम नंबर। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ रैंडम नंबर क्या है। व्हाट इज रैंडम नंबर, जस्ट नहीं, एक्टिव यूजर्स मेरे ख्याल से शायद एक्टिव यूजर्स में हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, ये नहीं है। यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसमें आपको बेसिकली फ्रेंड्स क्या मिलेगा पता है, आपको मिल जाएगा कि जो यूजर है, यूजर को वो लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। एक रिपोर्ट में है, मुझे अभी एक मिनट, यहाँ से आप डायरेक्टली भी सर्च करते हो। नहीं, ठीक है, तो वो मैं इसमें देख लूंगा, वो रिपोर्ट आएगा ही हमारे लिस्ट में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो यूजर है उसको गूगल किस तरीके से डिफाइन करता है, तो एक रैंडम नंबर देता है। जैसे कि मैं एंटर हुआ तो गूगल क्या करेगा, मुझे एक रैंडम नंबर देगा और उसके साथ में टाइम स्टैम्प होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम स्टैम्प, जैसे 10:13 तो ये जो है फ्रेंड्स, ये एक यूजर आईडी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, यूजर आईडी। ठीक है, एक रैंडम नंबर प्लस टाइम स्टैम्प, वन रैंडम नंबर प्लस टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू यूजर आईडी। मानी यूजर की वो पर्टिकुलर सेशन को उसने यूनिक नंबर से डिफाइन कर दिया। उसने क्या किया फ्रेंड्स, यूनिक नंबर से डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक्शन आइटम जो बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, मैं आपको जनरलाइज बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि भाई दिसंबर एंड जनवरी में नॉर्मल टेम्परेचर, जो जो टेम्परेचर है वो रेस्ट ऑफ द मंथ से सिग्निफिकेंटली डाउन रहता है। ये हुआ ऑब्जर्वेशन, और उसके बेसिस पर आपने एक्शन आइटम बनाई कि अगर आप गर्म कपड़े बेच रहे हो तो वो उसके 1-2 महीने पहले आपको उसको बेचना शुरू कर देना चाहिए, और वो मंथ में पीक हो जाएगा आपका सेल। तो जब भी आप कोई भी एक्शन आइटम बनाओ तो उसमें डेटा की सैंपल साइज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेटा की सैंपल साइज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेटा की सैंपल साइज और उसका वो क्या बोलते हैं उसको, उसका डिफरेंस, राइट। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर देखा, ये एक रिपोर्ट है, ये एक सेगमेंटेशन है सोर्स और मीडियम से, राइट। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो डायरेक्ट यूजर है वो 20,000 प्लस यूजर्स है, राइट। तो ऐसे कितने यूजर्स हो तो आप एक्शन आइटम बना सकते हो, ऐसे कितने यूजर हो ये टाइम रेंज में तो आप एक्शन आइटम, ये 7 दिन के यूजर है, राइट। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि 100 से ज्यादा यूजर्स होने चाहिए कोई भी एक्शन आपको बनानी है, राइट। सैंपल साइज ऑफ द डेटा should be 100 plus to come to any conclusion। क्लियर है सबको व्हाट आई मीन। ये जो डेटा है फ्रेंड्स, ये अगर एक यूजर है, जैसे कि डीएफए सीपीएम, ये एक यूजर है, उसका जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है वो 6 मिनट और 12 सेकंड है। वो क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल साइज एक ही यूजर की है। तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई डीएफए में जो आता है यूजर वो बहुत रुकता है, डीएफए के सोर्स से जो यूजर आया वो बहुत रुकता है, ऐसा अगर आप बोलोगे, ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन बनाकर एक्शन आइटम निकालोगे तो क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी गलत, आपका प्रेडिक्शन गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्यों ज्यादा है फ्रेंड्स, कौन बताएगा।
इसमें आप एक ही पहले, यूजर है। हाँ एक ही यूजर है, तो ये ट्रेंड 100 यूजर तक यही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। जैसे कि अगर हमने पहली बार वो सिक्का को उछाला और हेड आया, और हमने बोल दिया कि भाई, हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि अगर अगर आप सिक्का उछालते हो तो आगे हेड ही आएगा, राइट। तो आप गलत हो गए, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ, जो भी आप एक्सपेरिमेंट है वो बढ़ाओगे, नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे हेड एंड टेल है वो 50% से, मानी 50% चांसेस हेड आने का है, 50% टेल आने का है, वो बढ़ते जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो यही है, मानी सैंपल साइज जो है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए एनालिटिक्स में, कोई भी एक्शन आइटम बनानी है तो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? मिनिमम 100। मिनिमम 100, वेरी गुड। उससे आपकी सही होने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्विजिशन। सो ये जो मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, उसमें गूगल ने क्या किया है, पूरे मैट्रिक्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है बिहेवियर, तीसरा है कन्वर्जन। क्या है? एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन। तो जो एक्विजिशन है फ्रेंड्स, उसको उसने 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है यूजर, न्यू यूजर एंड सेशन। यूजर, न्यू यूजर एंड सेशन। तो क्या है यूजर? आप यहां पर भी क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू नो व्हाट यूजर इज। सो यूजर जो है फ्रेंड्स, ये टाइम रेंज में, राइट, ये टाइम रेंज में जितनी लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है उसका नंबर, जितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है उसका नंबर, और सेशन क्या है, कितनी बार विजिट हुआ है वो नंबर, कितनी बार विजिट हुआ है वो नंबर। फॉर एग्जाम्पल, में ये वेबसाइट है, उसको अभी मैंने ओपन किया, राइट, मैंने ओपन किया था, अभी दूसरी बार मैं ओपन करता हूँ, राइट, मैं दूसरी बार इसको बंद करके फिर से और एक टैब में इसको ओपन करता हूँ, राइट। तो ये सेशन कितने हुए, कितने सेशन हुए? 2। 2 सेशन हुए, क्योंकि मैंने 2 बार वेबसाइट को ओपन। और यूजर कितने हुए? एक यूजर। एक ही यूजर, क्योंकि एक ही आईपी से वो ओपन हुआ। The website has been open with one IP only, but the website has been open 2 times. तो सेशन क्या है, कितनी बार वेबसाइट ओपन हुई, कितनी बार, कौन से टाइम रेंज में, आपने जो ऊपर सिलेक्ट की है वो टाइम रेंज में। और यूजर क्या है, कितने लोगों ने ओपन की। तो कितने लोगों ने ओपन की, एक ही यूजर ने ओपन की है, कितनी बार ओपन की, सपोज हम लोग 12th को बोले, तो 12th को शाउट एंड हाइट को अभी तक, राइट, हो सकता है मैं रेस्ट ऑफ द डे में तीसरी बार भी ओपन करूं। तो ये 12th को ये वेबसाइट में यूजर, अगर मैंने अकेला ही इसको विजिट किया है अकेले ही, तो एक यूजर होगा, और सेशन कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर अबाउट द सेशन एंड द यूजर? ये मैट्रिक्स क्लियर हो गया सबको? तीसरा मैट्रिक्स है न्यू यूजर, तीसरा मैट्रिक्स है न्यू यूजर। तो ये जो टाइम रेंज है फ्रेंड्स, ये टाइम रेंज में कितने यूजर पहली बार आए, राइट, कितने यूजर पहली बार आए, मानी इससे पहले ये वेबसाइट पर नहीं आए, राइट, इससे पहले, ये टाइम रेंज से पहले ये यूजर, मानी क्या मतलब है कि भाई सपोज मैंने शाउट एंड आई को ओपन किया, और अगर लास्ट 2 साल में, मानी आज से लेकर इसके पहले 2 साल में अगर मैंने ये वेबसाइट को विजिट नहीं किया, या तो मैं पहली बार आया हूं, तो होगा क्या, मुझे गूगल किस में ऐड कर देगा, न्यू यूजर में। Either I have visited this website in the last 2 years from today, or I am visiting this website from the first time. या तो मैंने 2 साल में, 2 साल पहले ओपन की थी, और अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो गूगल मुझे नया यूजर में कंसीडर करेगा।
या तो मैंने पहली बार ओपन की है तो गूगल मुझे नए यूजर के तौर पर कंसीडर करेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? न्यू यूजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आप में से किसी ने अगर शाउट एंड हाइप को नहीं ओपन किया है अभी तक, और आज आप ये वेबसाइट को ब्राउजर में ऐड करोगे, तो आप क्या होगा, यूजर के तौर पर आप कितने काउंट हो गए? कितने काउंट हो गए? 1 1। वेरी गुड। ये टाइम रेंज में न्यू यूजर के तौर पर कितने काउंट हो गए? 1 1। और सेशन 1 के तौर पर? 2 2 सेशन के तौर पर कैसे 2 होंगे? नहीं 1 ही होगा। 1 ही होगा, वो एक ही फर्स्ट बार टाइम, ओपन, हाँ मैंने कहा फर्स्ट बोला टाइम कि वो किया। दूसरी बार ओपन करेगा। हाँ 1 ही होगा, तीनों के केस में 1 होगा। लेकिन फिर से उसने सुबह को भी ओपन किया और उसको वेबसाइट अच्छी लगी, शाम को भी ओपन किया, यूजर के तौर पर कितने होंगे? 1 1 यूजर के तौर पर 1 ही रहेंगे। न्यू यूजर के तौर पर? न्यू 1 सुबह किया था तो 0, अभी न्यू यूजर 0 नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन एक तो जो पहले उसने पहली बार किया था वो तो होगा ही ना, हाँ दूसरा नहीं आएगा। पहली ओके, बार नया वो, नहीं आएगा लेकिन हाँ 1 काउंट रहेगा। हाँ हाँ 1 तो बरोबर। रहेगा ना। हाँ और हाँ सेशन में कितने होंगे? 2। 2 होंगे। वेरी गुड। सो दिस इज हाउ ऑल, ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स इस तरीके से गूगल काउंट, राइट। मैंने पहले ही बोला कि जिस तरीके से मैं आपको बोलूं कि भाई आज 51 डिग्री टेम्परेचर था अहमदाबाद का, तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि कितनी गर्मी होगी, राइट। वो क्यों तुरंत आ गया? क्योंकि यू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स? टेम्परेचर मैट्रिक्स। उसमें भी आप सेल्सियस में ज्यादा समझ पाओगे फ़ारेनहाइट से, क्योंकि वी आर नॉट वेल वर्स विद द फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट द, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अलावा हम लोग फ़ारेनहाइट को कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग नॉर्मली सेल्सियस के ज्यादा समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको पता लगा कि ये न्यू यूजर है, ये इतने ही है टोटल यूजर के, तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि भाई नए ट्रैफिक, नया विजिटर वेबसाइट को नहीं मिल रहा है, यू नीड टू डू समथिंग। समझ रहे हो आप? तो जो अंडरस्टैंडिंग से आप, जो आप रोज बरोज की आपकी दिनचर्या में जो मैट्रिक्स को यूज करते हो, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस आपके दिमाग जो तुरंत ही उसकी जो इमेजिनेशन क्रिएट कर देता है, वही इमेजिनेशन जब आप ये मैट्रिक्स को बार बार अंडरस्टैंड करोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे, पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो आपको उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना स्टार्ट। और क्या होगा, आप कोई भी डेटा रिपोर्ट दे दिया, राइट, ये रिपोर्ट दे दिया और बोला कि भाई इससे मुझे 5 एक्शन आइटम बना कर दो, फिर क्या हो जाएगा, आप बनाकर दे सकते हो। ठीक है? दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स, राइट। जो आप वो काम करोगे वो क्या कहा जाएगा? डेटा एनालिटिक्स। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। ओके, उसके बाद है बिहेवियर। उसके बाद है फ्रेंड्स बिहेवियर। बिहेवियर में भी 3 मैट्रिक्स है। पहला है बाउंस रेट, उसके बाद है पेजेस पर सेशन, और तीसरा है एवरेज सेशन। सो पहला है बाउंस रेट। सो बाउंस रेट क्या है? सो बाउंस रेट माने, मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, और चलो मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंस रेट। ये वेबसाइट को ओपन किया फ्रेंड्स मैंने, और कोई भी पेजेस को विजिट करे बगैर, ध्यान से सुनना, और कोई भी विजिट को विजिट करे बगैर 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद मैंने ये वेबसाइट को लेफ्ट कर दिया, मानी बंद। ठीक है, 1 मिनट नहीं हुए मुझे पता है, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। तो ये जो सेशन है मेरा, ये जो मेरा सेशन हुआ, उसको गूगल किस में काउंट करेगा? बाउंस के तौर पर काउंट करेगा, राइट। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो इन जनरल उसकी डेफिनेशन क्या है? whenever user left the website from the same page, whenever user left the website from the same page without visiting any other page, or doing any action on the website which you are tracking,
दैट यूजर विल बी कंसीडर्ड एज अ, क्या कंसीडर करेगा, बाउंस। बाउंस के तौर पर कंसीडर करेगा, और जब वो परसेंटेज निकालेगा तो वो बाउंस रेट हो जाएगा। ठीक है, दुनिया में कभी भी, दुनिया में नहीं, मैट्रिक्स में कभी भी आपको रेट शब्द नजर में आया तो वो परसेंटेज है। रेट जो है वो क्या है, बाउंस रेट, तो वो परसेंटेज है। परसेंटेज मानी 100 के बेसिस पर है, परसेंटेज मानी 100 के बेसिस पर है, तो वो बाउंस रेट हो गया। सपोज मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, राइट, और मैंने यहां पर गया, ये पेज को विजिट किया, ठीक है, और फिर मैंने वेबसाइट को बंद कर दिया, तो गूगल मुझे बाउंस रेट के तौर पर कंसीडर करेगा मेरे ये सेशन को? यस। नहीं, ओके, यस जो बोल रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करे क्यों करेगा। क्योंकि आपने पेज सिर्फ ओपन किया और हाँ, फिर वहीं से लेफ्ट हो गए। मैंने दूसरा पेज ओपन किया था। ओके। हाँ, मैंने एक पेज नहीं ओपन किया, मैंने दो वेब पेज को ओपन किया। 1 मिनट से पहले बंद कर दिया। 1 मिनट मैंने वो बोला, मैंने मेरी डेफिनेशन में वो बोला कि वो टाइम पर डिपेंडेंट है। नहीं। राइट, गलती लोग क्या करते हैं पता है, आप नहीं, मैंने 5 साल वालों का भी जब जब इंटरव्यू लिया है ना, तो वो लोग यही गलती करते, तुरंत निकल गया। बाउंस रेट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बाउंस हम्म। रेट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। आप 1 मिनट रुको कि 10 मिनट रुको कि 15 मिनट रुको, जो पेज पर आप आए थे वो पेज से अगर आप निकल गए और कोई पेज को विजिट करे बगैर या और कोई एक्शन लिए बगैर, गूगल विल कंसीडर यू एज अ बाउंस यूजर। समझे आप 1 मिनट रुको कि 10 मिनट, उसका उसका रिलेशन किसके साथ है, उसका रिलेशन किसके साथ है? बाउंस के साथ नहीं, यूजर कितने टाइम रुका उनके साथ। नहीं, नेक्स्ट पेज पे गया या नहीं, दूसरा पेज ओपन किया। एक्शन आइटम, एग्जैक्टली, हम्म। यूजर ने और कोई पेज को विजिट किया है कि नहीं किया है, या तो आपकी वेबसाइट पर कोई एक्शन ली है, एक्शन मानी कॉल किया है, या तो कांटेक्ट फॉर्म पर क्लिक किया है, या तो और कोई एक्शन नहीं है, वो भी अगर आपने इवेंट ट्रैकिंग किया है तो ही पता लगेगा, वरना गूगल को पता नहीं लगेगा, वरना वो तो बाउंस में ही गिना जाएगा। राइट, तो आप सिंपल अगर इसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर इसको अंडरस्टैंड करना है, तो यूजर ने वेबसाइट पर एक ही पेज को, मानी जो वेब पेज को उसने विजिट किया था, मानी लैंड हुआ था, राइट, उसके अलावा और कोई पेज को देखे बगैर यूजर अगर वेबसाइट से निकल गया तो वो क्या है, बाउंस। वो क्या है फ्रेंड्स, बाउंस। ठीक है, इसका टाइम से, ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ओके, क्लियर एवरीवन विद द बाउंस रेट? तो सर लैंडिंग पेज पे मैंने पूरा रीड आउट कर लिया और मैंने बंद कर दिया, और तो भी वो उसको बाउंस रेट में कंसिडर करेगा? उसमें मैंने कोई एक्शन बटन दबाया नहीं, हाँ, तो वो टाइम ड्यूरेशन नहीं देखेगा कि कितना टाइम मैंने वहां पे स्पेंड किया लैंडिंग पेज? नहीं देखेगा। इट इज बाउंस रेट हैज नथिंग टू डू विद द टाइम, और यही लोग गलती करते हैं। राइट, यही लोग, जब आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड द डेफिनेशन, राइट, लिखा है द परसेंटेज ऑफ सिंगल पेज सेशन in which there was no interaction with the page, a bound session has a duration of 0 सेकंड। राइट, वो क्यों 0 सेकंड आता है वो भी मैं बताता हूँ, वो बाद में बता, पहले आप सिंपल समझो कि सिंगल पेज सेशन लिखा है, अ परसेंटेज ऑफ सिंगल पेज सेशन। सिंगल पेज सेशन मानी वो सेशन में यूजर ने कितने पेज को विजिट किया, एक कितने, पेज। एक पेज, हम्म। एक पेज, राइट, उसका क्यों एवरेज सेशन ड्यूरेशन 0 होता है, वो मैं एवरेज सेशन ड्यूरेशन जब आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तब आपको पता लग जाएगा। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसी किस टाइप की वेबसाइट में बाउंस रेट 100% होगा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में। क्यों ई कॉमर्स में 100% होगा? इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट पे। क्यों सर्विस वाली। इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट में 100% होगा? सी, आप मुझे जो भी क्वेश्चन करो उसका आंसर भी साथ में देना। क्योंकि उसने ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन अपने फर्स्ट पेज पे रखा होगा। मैं तो 100% की बात कर रहा हूँ, हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि यूजर और कोई पेज विजिट नहीं करेगा। कुछ तो यूजर होंगे, 1% तो होंगे जो दूसरे पेज को विजिट करेंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वेबसाइट होगी जिसमें बाउंस रेट 100% होगा, दैट इज माय क्वेश्चन। जिस वेबसाइट में एक ही पेज होगा।
यस, समझ रहे हम्म हो आप लोग? जो वेबसाइट में पेज ही एक है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है यूजर के पास। हम्म इन दैट केस द बाउंस रेट ऑफ दैट वेबसाइट विल ऑलवेज बी, कितना होगा? हमेशा 100%। 100%। ठीक है, बाउंस रेट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? यस सर। किसी को डाउट है? ठीक है, दूसरा है पेजेस पर सेशन। दूसरा है पेजेस पर सेशन, मानी एक सेशन में कितने पेजेस को विजिट किया। एक सेशन में कितने पेजेस को विजिट किया। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ। मैंने ये पेज को ओपन किया, अभी ये पेज को विजिट किया, अभी यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट अस पेज पर गया और यहाँ से मैं बाहर निकल गया। मैंने ये पेजेस पर सेशन क्या होगा इसका, ये सेशन का पेजेस पर सेशन क्या होगा फ्रेंड्स? मैंने कितने पेजेस को विजिट किया? 2 पेजेस, कौन कौन से 2 पेजेस? लैंडिंग पेज, होम पेज एंड सर्विस पेज, ऐसे। लैंडिंग पेज मेरा कौन सा था जब मैंने ये वेबसाइट को ओपन होम किया था? होम। तो लैंडिंग और होम एक ही है कि अलग अलग? होम पेज, होम पेज। होम पेज मानी वो होम पेज इटसेल्फ इज अ लैंडिंग पेज, राइट? इन या माय या सेशन। दूसरा कौन सा पेज विजिट किया? सर्विस पेज। एसईओ वाला सर्विस पेज। तीसरा कौन सा, यस। तीसरा कोई पेज विजिट किया मैंने? नो। ओके, कॉन्टेक्ट अस पर भी मैंने क्लिक की थी, राइट? और कॉन्टेक्ट अस पेज को भी मैंने विजिट किया था, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई हैव लेफ्ट द वेबसाइट बिफोर इट ओपन, राइट? लेकिन एक्चुअली मैंने उसको क्लिक किया था और आई वाज अबाउट टू विजिट इट। तो मैंने मेरे सेशन में कितने पेजेस को विजिट किया? 3 पेजेस। 3 पेजेस। कौन कौन से 3? होम पेज, एसईओ सर्विस पेज सर्विस पेज। एंड कॉन्टेक्ट अस पेज। तो ये सेशन में मैंने कितने पेजेस को विजिट किए? 3 3। तो 2 पेजेस पर सेशन के मैट्रिक्स में मेरे सेशन को क्या गिनेगा? वो क्या गिनेगा? 3 गिनेगा। क्लियर? सबको पेजेस पर सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद एवरेज सेशन ड्यूरेशन। उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स है? एवरेज सेशन ड्यूरेशन। सो एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद इसके एक्शन आइटम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज मैंने ये वेबसाइट के होम पेज को समझ लो कि 10:30 बजे ओपन किया। कौन से पेज को? होम पेज को, राइट? होम पेज को ओपन किया 10:30 बजे, 10:30। टाइम स्टैम्प उसको लग गया 10:30 AM का, राइट? मैंने बोला था ना यूजर आईडी के वक्त वो टाइम स्टैम्प भी लगाना है। उसके बाद मैंने ओपन किया 2 मिनट के बाद ये पेज को, मानी 10:32 को मैंने एसईओ ट्रेनिंग वाले पेज को ओपन किया या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज को ओपन किया 10:32। उसके बाद मैंने कॉन्टेक्ट अस पेज को विजिट किया 10:35। और यहां से मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद मैं एग्जिट हो गया। अभी आप देखो गूगल कैसे काउंट करता है। जब भी यूजर यहां पर एंटर होगा, राइट? यहां से मैंने क्या किया, ये पेज को एग्जिट हो गया। अभी आप समझो कि जब भी गूगल कैसे काउंट करेगा, तो होम पेज का अगर उसको टाइम निकालना है तो वो कैसे निकालेगा? कैसे निकालेगा? उसकी जो नेक्स्ट पेज है उसका जो टाइम स्टैम्प है उससे इसके टाइम स्टैम्प को सब्ट्रैक्ट करेगा। यस और नो? यानी 10:32 जो टाइम स्टैम्प मिला वो टाइम स्टैम्प को ये पेज मानी होम पेज के टाइम स्टैम्प से सब्ट्रैक्ट करेगा और उसको मिलेगा 2 मिनट। क्लियर है सबको? डीएम कोर्स वाले पेज को कैसे काउंट करेगा? उसके नेक्स्ट पेज के टाइम स्टैम्प से उसको सब्ट्रैक्ट करेगा, मानी 10:35 माइनस 10:32 कितना होगा फ्रेंड्स? 3 मिनट। 3 मिनट।
अभी कॉन्टेक्ट अस पेज, सो कॉन्टेक्ट अस पेज पर उसके नेक्स्ट पेज वाले टाइम स्टैम्प से उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। तो उसका नेक्स्ट पेज कौन सा है? एग्जिट बटन क्लिक किया होगा वो। एग्जिट बटन क्लिक किया है, वो क्लिक तो ऊपर करेगा ब्राउजर के ऊपर से, हाँ। वेबसाइट में कोई एक्शन होगी उससे? नहीं, नहीं होगी। तो उसका टाइम स्टैम्प मिलेगा उसको, कोड को? जो जो है वो ही रहेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आप जान सकते, टाइम स्टैम्प मिलेगा उसको? नहीं। वो कितने बजे आया था वो मिलेगा, हम्म। क्योंकि कितने उसके पर बजे? कोड एग्जीक्यूट होता है। हम्म। कितने बजे गया था वो मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने तो ऊपर ऊपर क्रॉस किया है, तो वो हम्म। काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कोड तो लोड हो गया है आपकी वेबसाइट, अभी वो हम्म। कोई एक्शन नहीं करेगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। तो हमेशा एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स की जो लिमिटेशन है वो क्या है? लास्ट पेज का एवरेज सेशन ड्यूरेशन वो काउंट नहीं कर पाता है। मानी कितना उसकी ड्यूरेशन कितनी गिनेगा वो? 2 मिनट्स। जीरो। एवरेज सेशन ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? यस सर। इसलिए जो बाउंस सेशन है, जो बाउंस सेशन है उसका उसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना होगा? किसका सर? बाउंस सेशन है उसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना होगा? जीरो। 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक ही पेज से तो निकल गया है। एग्जैक्टली exactly, और दूसरा उसको एनालिटिक्स के कोड को दूसरा टाइम स्टैम्प ही नहीं मिलने वाला है कभी, हाँ। बाउंस सेशन के केस में। हम्म। तो दूसरा टाइम स्टैम्प नहीं मिला तो उसको एग्जिट टाइम नहीं पता लगा, एग्जिट टाइम नहीं पता लगा तो उसके पास एक ही वेरिएबल है, कौन सा? कितने टाइम पर आया था, कितने टाइम हम्म। पर गया, वो वेरिएबल ही नहीं है, हम्म। वो नंबर ही नहीं है, तो वो ये निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको हम्म। निकालने के लिए 2 नंबर चाहिए, कितने टाइम पर आए थे, कितने टाइम पर गए, गया। क्लियर है सबको? दैट हम्म। इज वाई जब आप एनालिटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ोगे तो क्या लिखा है उसने? लिखा है लास्ट सेशन में पढ़ो, अ बाउंड सेशन हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 0 सेकंड। हम्म। लिखा है तीसरी लाइन में, अ यस। बाउंड सेशन हैज अ ड्यूरेशन ऑफ 0 सेकंड, इसलिए उसने ये लिखा। बिहेवियर के मैट्रिक्स सबको पता लग गए? एवरीवन इज क्लियर अबाउट द बिहेवियर मैट्रिक्स? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग चलते हैं कन्वर्जन के मैट्रिक्स। अभी हम लोग चलते हैं कन्वर्जन के मैट्रिक्स। तो कन्वर्जन के जो मैट्रिक्स है उसमें सबसे पहला है गोल कन्वर्जन रेट। क्या है गोल कन्वर्जन रेट, कौन बताएगा? गोल कन्वर्जन रेट क्या है, कौन बताएगा? कांटेक्ट अस को उसने क्लिक किया या कांटेक्ट करने का ट्राई किया? ट्राई, व्हाट इज ट्राई? ट्राई किया है या तो मतलब नहीं किया है? किया कॉल मतलब टू आप। एक्शन बटन पे क्लिक किया होगा वो। जितना ट्रैफिक आया उसमें से कितना लीड मिला। कितनी लीड मिली, करेक्ट, वेरी गुड, राइट, करेक्ट। तो जितने यूजर आपकी वेबसाइट पर आए, जितने यूजर आपकी वेबसाइट पर आए उसमें से कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, वो क्या है फ्रेंड्स? कन्वर्जन रेट, सॉरी, लीड रेट। गोल उन्होंने, यस, ये लोग गोल कन्वर्जन रेट बोलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? गोल कन्वर्जन रेट। उसको क्या कहा जाता है? गोल कन्वर्जन रेट। ठीक है। लेकिन गोल कन्वर्जन रेट में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू व्हेन यू हैव टू, आपको गोल सही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? गोल सही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बगैर आपको कभी भी गोल कन्वर्जन रेट सही नहीं मिलेगा। मैंने 90% केस में या तो 95% केस में कभी भी कोई भी वेबसाइट में गोल को प्रॉपरली डिफाइन पाया ही नहीं। राइट, ये हालत है मार्केट। राइट, तो अगर आपको ये सारी चीज पता है तो बिलीव मी, राइट, यू आर, आई मीन, आप बहुत जो एवरेज है मार्केट में उससे काफी आगे निकल जाओगे।
तो गोल कन्वर्जन रेट क्या है कि सपोज मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ये वेबसाइट को मैंने ओपन किया, फिर मैं यहाँ पर ये बटन पर क्लिक किया, ये फॉर्म मैंने फिल किया, राइट, ये फॉर्म मैंने फिल किया। राइट, ब्रिज, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, और कोई ब्रिज दिख रहा है आपको? वेरीफाई, ठीक है। मेरे ये सेशन को गूगल गोल के तौर पर कंसीडर करेगा, करेगा यस कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा, क्योंकि मैंने वो कब करेगा, अगर मैंने थैंक्स पेज को एज अ गोल के तौर पर डिफाइन किया है। हम्म अगर नहीं किया है तो गूगल कोई भगवान नहीं है कि उसको पता लगेगा कि कोई भी यूजर थैंक्स पेज पर आएगा तो उसने आपको कांटेक्ट किया। नो, दिस इज अ यूजर डिफाइंड सेटिंग। तो ये सेटिंग को गूगल एनालिटिक्स को तभी पता लगेगा, बीइंग अ वेब मास्टर यू हैव डिफाइंड दिस इन योर सिस्टम। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, राइट, इफ आई हैव क्लिक ऑन दिस नंबर एंड आई हैव डिफाइंड अगेन कि कोई भी यूजर यहाँ पर क्लिक करता है तो उसको मुझे गोल के तौर पर कंसीडर करना है। यहाँ पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, मेरे नंबर पर कॉल आएगा, और मेरे नंबर पर कॉल आएगा तो मुझे उसका नंबर मिलेगा, यस यस राइट, माने माने मुझे उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिली। तो इन जनरल क्या होता है, whenever you receive the contact details of the user, normally वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स कौन से फॉर्म में हो सकती है फ्रेंड्स? कौन से फॉर्म में हो सकती है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट, राइट। तो ये नॉर्मली दो वेज है जिससे आपको सामने वाले की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलती है। तो ये सारे सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? गोल कंप्लीट हुआ है वैसा सेशन। कैसा सेशन बोलेंगे? दिस सेशन हैज कंप्लीटेड द गोल। ऐसे अगर 5 सेशन आए, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, मानी 5 बार अलग अलग लोगों ने या सेम यूजर ने, व्हाटएवर, 5 सेशन आए और एक बार उसने कंप्लीट किया, तो गोल कन्वर्जन रेट क्या होगा? कौन बताएगा? 1 गोल कन्वर्जन रेट कितना होगा? 1 5 होगा। यूजर आए, उसमें से एक ने कांटेक्ट किया, तो व्हाट विल बी द गोल कन्वर्जन रेट? 1 20। कितना होगा? अच्छा रेट 5 कभी में से एक रेट आए। कभी रेट किस में होता है? हमेशा परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज में होता है। परसेंटेज में होता है। हाँ हाँ यस, तो कितने परसेंटेज होंगे? 20%। 20%। 20%। 20%। Yeah, so this is how Google calculate हम्म goal conversion rate. क्लियर है सबको? हम्म राइट, बिलीव मी, ये मैट्रिक्स को बहुत कम लोग सही इंटरप्रिटेशन से समझते हैं। राइट, आपकी बैच में एक दो लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी ये फील्ड में काफी समय बिताया है, उनको उनको पूछो। राइट, कौन है ऐसा हमारी बैच में जो ऑलरेडी ये फील्ड में काम करते हैं? मुना, आप हो ऐसे? मुझे जहां तक नॉलेज है। नहीं सर, अभी इस एनालिटिक्स में मैंने काम नहीं किया है। नहीं किया? ये फील्ड में कब से हो आप? मैंने फील्ड में नहीं सर, मैं इंटर्नशिप किया था पर मुझे वहां पे जचा नहीं, ओके, तो फिर मैं वहां से स्किप हो गई। ठीक है, ठीक है। तो कहने का ये फ्रेंड्स मतलब है कि ये जो आप समझ रहे हो, बिलीव मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, नंबर 1 है। नंबर 2, ये चीज ये आपको आसानी से नहीं मिलेगी, तो इसको प्रॉपरली समझो और ये लेक्चर को 2-3 बार अंडरस्टैंड करके ये सारे मैट्रिक्स को
क्लियर कर देना। तो जैसे टेम्परेचर से आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, वैसे ये मैट्रिक्स से भी आना शुरू होता है। चलो, गोल कंप्लीशन, दूसरा कौन सा मैट्रिक्स है? गोल गोल कंप्लीशन। कौन बताएगा मुझे ये गोल कंप्लीशन के बारे में? अभी तो ये आसान मैट्रिक्स है, कौन बताएगा? व्हाट इज गोल कंप्लीशन? सपोज मैं ये सेशन करता हूँ, चलो मैं आपको ये सेशन, मैं ये सेशन में जाता हूँ, ये पेज को मैंने ओपन किया फ्रेंड्स, हम्म ये ये पेज को विजिट किया और यहां से मैं निकल गया। चलो, इसमें गोल कंप्लीशन कितना होगा ये सेशन में? 0। 0। वेरी गुड। सपोज मैंने ये वेबसाइट को अगेन, मैंने दूसरे सेशन, दूसरे यूजर, सपोज मैं दूसरा यूजर अज्यूम करो, ठीक है, दूसरा यूजर है, यहां पर मैं आया, राइट, ठीक है, यहां पर मैंने ये पोर्टफोलियो के पेज को विजिट किया और यहां से मैं यहां पर क्लिक किया और स्टार्ट चैट करके निकल गया। ये सेशन में कितने गोल कंप्लीट होंगे? गोल कंप्लीशन क्या है? कितने गोल है? 0। 0। 0। क्यों 0? अगर वो मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप पर चैट करेगा तो मुझे उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ 1 रहेगा ना। रहेगा। वो हाँ, पेज ओपन किया 1 होगा। यस, करेक्ट। पर उसमें से कंटिन्यू टू चैट नहीं है, तो हाउ कैन वी नहीं नहीं, गोल कैसे कंप्लीट हो? मैंने ऐसा बोला कि भाई उसने इसको इनिशिएट किया है। हम्म अगर नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पर मैंने कंटिन्यू चैट करके चैट अगर उसके साथ की है तो वो क्या हो गया है फ्रेंड्स? मुझे उसकी कांटेक्ट, लेकिन गूगल को ये कब पता लगेगा? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपने अगर ये बटन पर क्लिक किया तो गूगल को नहीं पता लगने वाला है कि भाई गूगल हैज टू कंसीडर दिस एज अ गोल। आपको इवेंट के तौर पर या तो टैग मैनेजर से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं बाद में बताता हूँ, राइट। अभी के लिए आप समझो कि इसको जो भी मीडियम से, जो भी वे से, जो भी वे से आपको यूजर की कांटेक्ट डिटेल्स मिलती है, जो भी वे से आपको यूजर की कांटेक्ट डिटेल्स मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? गोल गोल कंप्लीशन, राइट। और एक यूजर एक सेशन में कितने गोल कंप्लीट करेगा? सपोज मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने कहा, मैंने प्री चैट पर क्लिक किया, उसके बाद मुझे रिस्पांस नहीं मिला फॉर एनी रीजन, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पर गया और मैंने यहाँ पर फॉर्म फिल किया अगेन, राइट। मैंने व्हाट्सएप पर तो चैट इनिशिएट कर ही दिया था, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर चैट को, यहाँ पर मैंने मैसेज भी छोड़ा। तो ये सेशन में कितने गोल कंप्लीट हुए? 2 राइट, लॉजिकली हमें लग रहा है 2, लेकिन आपको जो कांटेक्ट डिटेल्स मिलेगी वो सेम मिलेगी कि अलग अलग मिलेगी? एक ईमेल एड्रेस मिलेगा और एक कांटेक्ट नंबर मिलेगा जो चैट में मिला। यहाँ पे हाँ एक हाँ, ईमेल एड्रेस लेकिन भी मिलेगा। अल्टीमेटली जो डिटेल्स मिलेगी पर्सन 1, हाँ एक ही पर्सन मिलेगी। 1 एक ही मिलेगी, राइट। वो अलग यूजर अलग नहीं दोनों मिलने मिलेगा। वाली, वो ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी ये हो सकता है, लेकिन यूजर डिटेल्स, यूजर एक ही है तो उसकी डिटेल्स तो एक ही रहने वाली, हम्म करेक्ट। तो हमेशा ऐसा सेटिंग करना है कि एक यूजर के गोल कंप्लीशन कितने होने चाहिए? मैक्सिमम, 1। 2। मैक्सिमम एक ही रखने हैं, दो नहीं रखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लीड तो आपको एक ही मिली है। यस। वो उसने अलग अलग माध्यम से कांटेक्ट किया है, लेकिन वो दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला है, वो उसने एक ही चीज के लिए आपको कांटेक्ट किया है। समझ रहे हो आप? तो हमेशा गोल कंप्लीशन में एक यूजर के लिए मैक्सिमम एक ही, शायद एनालिटिक्स में वो सेटिंग आता है या तो वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है। दैट वी नीड टू रिव्यू, आई विल, जब मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दैट इज गोल कंप्लीशन। और गोल वैल्यू, लास्ट इज गोल वैल्यू। तो गोल वैल्यू क्या है? व्हाट इज गोल वैल्यू? मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूं। सपोज शाउट एंड हाइक में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना इसको। शाउट एंड हाइक में 100 इंक्वायरी आती है तो ऑन एन एवरेज 10 इंक्वायरी क्लोज होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10 इंक्वायरी क्लोज होती है, और एक इंक्वायरी जब क्लोज होती है, राइट, राइट, एक इंक्वायरी जब क्लोज होती है तो मुझे 25,000 रुपए का, 20,000 रुपए का फायदा होता है।
राइट, ठीक है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, राइट। तो जो ये 100 इंक्वायरी आई उसकी गोल वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? मुझे 100 2 लाख। यूजर आए, 100 यूजर आए तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख। राइट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इक्वल टू 2 लाख। तो 100 यूजर आए तो 2 लाख का फायदा, तो एक यूजर आए तो कितना? क्लियर है? मानी 2 लाख को मुझे 100 से डिवाइड करना, तो एक लीड की वैल्यू आ गई, कितनी आई? 2000। तो यहाँ पर मुझे गोल वैल्यू में, ये भी यूजर डिफाइंड है, गूगल नहीं तय करेगा कि ये बिजनेस टू बिजनेस क्या होगा, अलग अलग होगा, वेरीज करेगा। तो ये गोल वैल्यू कैसे ढूंढनी है वो मैंने आपको लॉजिकली बताया। आपको क्या करना है कि क्लाइंट को पूछना है, या तो आप जहां पर काम कर रहे हो उससे ये पता करना है कि आपकी एक लीड की जब क्लोज होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, मानी कितना आपको ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, या रेवेन्यू भी आप कर सकते हो, प्रॉफिट अगर डायरेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, रेवेन्यू भी सीधा लिख सकते हो कि रेवेन्यू कितनी जनरेट होती है। और 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 फ्रेंड्स कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है, मानी आफ्टर लीड कन्वर्जन रेट क्या है। ये दो मैट्रिक्स अगर आपको पता है, पहला 100 लोग आपको इंक्वायरी देते हैं तो कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, और वो जो कन्वर्ट होते हैं उसमें से एक एवरेज कन्वर्जन की वैल्यू क्या होती है। ये दो मैट्रिक्स मिल गए तो आपको गोल वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, मिल जाएगी। मिल जाएगी। सारे मैट्रिक्स के बारे में सबको पता लग गया? किसी को है कोई क्वेश्चन? एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर ई कॉमर्स के केस में भी जाता हूँ। चलो, पहला कौन सा है? ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, सेम वो गोल कन्वर्जन रेट था, ये ई कॉमर्स है। क्या होगा, कौन बताएगा मुझे फ्रेंड्स? व्हाट इज ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट? प्रोडक्ट परचेस करी वो, राइट, प्रोडक्ट परचेज मानी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। हाँ। वो ट्रांजेक्शन में उसने एक प्रोडक्ट भी ली हो ऐसा हो सकता है, और मल्टीपल भी ले हो सकता, या हो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भी कोई यूजर, राइट, ये यूजर के बेस पर है, गोल कंप्लीशन भी यूजर के बेस पर है। जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आए उसमें से कितने लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन किया। ट्रांजेक्शन किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। मानी 100 लोग आए, वो 100 लोगों में से अगर 5 लोगों ने आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेस किया, ट्रांजेक्शन किया, तो आपका ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? 20%। 100 लोगों में से 5 लोग करेंगे तो 20% होगा, 5%। 5%। हाँ, सॉरी सॉरी, 5%। कई बार इंटेलिजेंट लोग सामान्य क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। तो ये 5%, ठीक है। ट्रांजेक्शन मानी कितने ट्रांजेक्शन हुए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर आप ये 62 को नंबर ऑफ यूजर से डिवाइड करोगे ना तो ये कन्वर्जन रेट मिल जाएगा। देखो, 3965 में से 62 लोगों ने किया तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 62 डिवाइडेड बाय 3965 मल्टीप्लाई बाय 100, 3965 राइट, 62 कितना मिला हमें, 1.56। यहाँ पर 1.35 है, नहीं है, गलत है। सेशन से हम लोग देख लेते हैं, 4587। यस यस, सो इट इज माय मिस्टेक, सॉरी फ्रेंड। नंबर ऑफ सेशन में कितने लोगों ने परचेस किया, रादर इंडिविजुअल यूजर, राइट, वो सेशन के तौर पर कंसीडर करता है। सो जितने सेशन आपकी वेबसाइट पर हुए उसमें से कितने लोगों ने
आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेस कितने ट्रांजेक्शन हुए, राइट, वो आपको ये नंबर और ये नंबर से ये नंबर का, क्लियर। और ये जो ट्रांजेक्शन हुए उसमें कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई, क्लियर है। एक में हो सकता है कि $100 हुआ है, इसमें ये हो सकता है कि $500 हुआ है, राइट। तो वो अलग अलग ट्रांजेक्शन वैल्यू, राइट। तो वो सबका जो सम है ये टाइम रेंज में जो हुआ है उसका सम क्या है फ्रेंड्स, वो सोर्स से आया हुआ रेवेन्यू, और ये टोटल रेवेन्यू है अलग अलग सोर्स से जो ट्रैफिक आया है उसका, क्लियर है सबको। वेरी गुड। तो आ, ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है कि सारे मैट्रिक्स क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। कमिंग लेक्चर में हम लोग इसमें अगर चीजें बढ़ती है और कम होती है, राइट, अगर ये कम होती है और बढ़ती है तो क्या एक्शन लेनी चाहिए, राइट। आज हमने क्या किया, सारे मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड किया कि ये मैट्रिक्स है क्या। आने वाले वेडनेसडे को हम लोग क्या डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स में अगर प्लस होता है माइनस होता है तो क्या एक्शन ले, राइट, जिससे आप उसको ज्यादा नुकसान ना हो या तो आरओआई बढ़े, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज का टॉपिक क्या था फ्रेंड्स, गूगल गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स। गोल क्या है गूगल एनालिटिक्स का, कौन बताएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गूगल एनालिटिक्स, क्यों गूगल एनालिटिक्स को हमें समझना चाहिए। यस, कौन बताएगा। यस, डेटा का यूज करके एक्शन प्लान टू तैयार डेट करके वेरी गुड, जिससे क्या हो, एक्शन प्लान रेडी करेंगे, एक्शन प्लान रेडी क्यों करेंगे। फ्यूचर प्रिडिक्शन बिजनेस के एक्सपांशन के लिए और स्ट्रेटेजीज तैयार करने के लिए। उससे क्या होगा, कन्वर्जन रेट और लीड बढ़ेगी। बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट। आरओआई आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मानी 100 रुपए जब आप पहले इन्वेस्ट करते थे तो आपको 110 रुपए का फायदा होता था, राइट। मानी 10 रुपए प्रॉफिट होता था, और अभी 110 रुपए का रेवेन्यू होता था तो 10 रुपए का फायदा होता था। अभी आप 120 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, क्यों, आपको पता लग गया है कि ये चीजें निकाल या ये चीजें पर ज्यादा फोकस करो। दैट इज हाउ द आरओआई इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। इसीलिए डेटा एनालिटिक्स जानने वाले लोगों की बहुत वैल्यू भी है और डिमांड भी है, क्योंकि वो डायरेक्टली किस पर इम्पैक्ट करता है, बिजनेस पर बिजनेस इम्पैक्ट, के ग्रोथ को। और बिजनेस के ग्रोथ पर इम्पैक्ट करता है, और उसकी सही होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका जो सोर्स एक्शन होता है, ऑथेंटिकेशन। उसका जो एक्शन आइटम होती है वो डेटा के बेसिस पर होती है, उसकी बिलीफ पर नहीं होती, समझ रहे हो। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द बिलीफ। जैसे मेरी बिलीफ है कि भाई ये हो तो ये करना चाहिए, राइट, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डेटा के साथ जाता हूँ तो, राइट, जैसे कि अगर ये जितने भी सर्वे वाले हैं इलेक्शन में जो निकालते हैं, वो अगर बोले कि भाई लास्ट टाइम तो ये सब लोगों ने ये पार्टी को वोट दिया था, ये एरिया वाले ने ये टाइम पर भी ये करेंगे, हो सकता है वो गलत 100% हो सकता है, लेकिन उसकी जगह पर वो डेटा सैंपल साइज निकाले कि भाई ये फ्लैट में से 50 लोगों को पूछा या तो 10 लोगों को पूछा, ये फ्लैट में से पूछा, तो अल्टीमेटली उनकी सही होने की संभावना बढ़ जाए, ठीक है। तो प्रेडिक्ट फ्यूचर, या तो हम लोग बोल सकते हैं अंडरस्टैंड
report and create action items to increase ROI. ये उसका गोल है गूगल एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करने का। बेनिफिट क्या है? सो सिंस योर prediction will be based on data, right? Based on data, your prediction, there is high probability that your prediction will be correct या accurate. क्लियर है सबको? सर इसमें प्रिसीजन वैल्यू कितनी होगी गूगल एनालिटिक्स में आपके एक्सपीरियंस की? 80%, 70 to 80% उसकी प्रिसीजन है। कैसे करेंगे इसको? राइट, 80% इज मोर देन इनफ, राइट। कोई भी प्रोबेबिलिटी वाले वर्ल्ड में अगर 80% से ज्यादा वो है तो उसको हम लोग बहुत हेल्पफुल बोल सकते हैं वो डेटा है। तो दिस इज द बेनिफिट। कैसे करेंगे? कौन बताएगा? गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कैसे, गूगल एनालिटिक्स कैसे यूजर को काउंट करेगा? कौन बताएगा? क्या सर गूगल एनालिटिक्स? गूगल एनालिटिक्स आपके डेटा को कैसे ट्रैक करेगा यूजर के? एक्विजिशन। You did not get my question. गूगल एनालिटिक्स यूजर के डेटा को कैसे गेट करेगा, उसको कैसे पता लगेगा यूजर के डेटा? गोल्ड कन्वर्जन। यूजर के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, यूजर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका एनालिसिस का कोड अपनी वेबसाइट पे। वेरी गुड, वेरी गुड, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो कैसे पता लगेगा फ्रेंड्स? हमें कैसे पता लगेगा? तो हम लोग जो जावास्क्रिप्ट रखेंगे कैसे मिलेगी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको अभी जितना समझाया है ना उसको आप दिमाग में रखो। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसके आंसर भी मिल जाए। जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट से जब भी कोई पेज लोड होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? जब भी कोई पेज लोड होगा तो वो डेटा एनालिटिक्स के सर्वर पर चला जाएगा और वो सर्वर से वो डेटा आपके एनालिटिक्स के अकाउंट में आएगा। क्लियर है सबको? पूरा फ्लो पता लग गया, राइट? और वहां से फिर वो सारे मैट्रिक्स को निकालेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप जो कोड ऐड करो ना वो हेडर में ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है फ्रेंड्स? हेडर, राइट। वो तो गूगल एनालिटिक्स ही बताएगा आपको, राइट। तो यू शुड इंसर्ट द कोड इनटू द हेडर। और दूसरी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? गोल को डिफाइन करो सही तरीके से। डिफाइन द गोल इन अ करेक्ट मैनर। सर अगर दो कंपनियों को काम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने आज आपको दिया है और आपने कोड रखा हुआ है ओके, और मैंने भी रखा हुआ है अपने दोनों अलग डोमेन, समझ तो गया। दोनों को दिखाएगा ना? नहीं, डेटा में डिस्क्रिपेंसी होगी। दो कोड नेवर रेकमेंडेड, राइट। ओके आप दो डॉक्टर की दवाइयाँ एक साथ लोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, तो एक ही एक को कोड रखना है, स्टॉप कर देना चाहिए ना? एक ही कोड रखना है या सिंपल उसका एक्सेस दे सकते हो ना। हम्म। यू कैन ओके गिव द एक्सेस टू whosoever is handling the account। तो उसमें कोड देने की, कोड नए ऐड करने की बजाय कौन सा ऑप्शन सही है? आपको एक्सेस नहीं। एक्सेस देना, आपके अकाउंट का एक्सेस देना। ओके केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है इसका? तो जब आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स को चेक ऐड करो फ्रेंड्स, तो उसका चेक पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पर रियल टाइम से चेक कर लेना है।
कि जब भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको वो यूजर का डेटा मिलता है, राइट? दैट इज द चेक पॉइंट। और दूसरा चेक पॉइंट क्या है, आप एडमिन में जाओगे ना, जब आप एडमिन में जाओगे तो यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हमें शाउट एंड एक्शन मिलेगा बिकॉज ये गूगल की प्रॉपर्टी है, तो हमें पूरा उसमें एक्सेस 100 ऑब्वियसली नहीं देंगे वो लोग। वी आर नॉट अबाउट टू मैनेज दैट, राइट? यहाँ पर आप जाओगे ना, ये ट्रैकिंग इन्फो है, ट्रैकिंग कोड है फ्रेंड्स, यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। है सेंड टेस्ट ट्रैफिक मिला, यहाँ पर मिलेगा, लिखा है 1 एक्टिव यूजर्स, ठीक है? तो यहाँ से आप ट्रैफिक को यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये उसका क्या है फ्रेंड्स, चेक पॉइंट। दो चेक पॉइंट है, पहला रियल टाइम और दूसरा ट्रैकिंग इन्फो से सेंड टेस्ट यूजर विद ट्रैकिंग इन्फो। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, जो दूसरा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। चलो, गोल क्या है मैट्रिक्स का? अगेन मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करने का एक ही गोल है, आपको यूजर के बिहेवियर की क्वांटिटेटिव डेटा पता लगे, राइट? टू अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर इन अ क्वांटिटेटिव मानी मेजरेबल फॉर्म, राइट? कोई ऐसा बोले कि भी मेरी वेबसाइट तो बहुत अच्छी है या तो यूजर फ्रेंडली है, राइट? लेकिन उसका मेजरेबल क्या, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या, राइट? कैसे दो यूजर बोल सकते हैं कि भी ये वेबसाइट अच्छी है या यूजर फ्रेंडली है और ये नहीं है? कैसे बोल सकता है? विद द हेल्प ऑफ with the help of this data, anyone can say that this website is more user friendly compared to the others on the basis of the matrix, जैसे बिहेवियर वाला मैट्रिक्स है और कन्वर्जन वाला मैट्रिक्स है। चलो, बेनिफिट क्या है इसका, क्या है बेनिफिट? 80% इसकी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, राइट? कोई भी डेटा है ना, वो डेटा डेटा की वैल्यू का कब है पता है, उसकी एक्यूरेसी जब हाई है ना तब, ठीक है? तो 80% एक्यूरेसी ऑफ द डेटा है फ्रेंड्स, ये उसका बेनिफिट है। और अगेन, अगर 80% एक्यूरेसी है तो फायदा क्या होगा, जो भी आप प्रेडिक्शन करोगे उसकी सही होने की संभावना ज्यादा है, करेक्ट? उसकी सही होने की संभावना ज्यादा है। चलो, उसके बाद मैट्रिक्स कौन कौन से है, कौन बताएगा? कौन कौन सा मैट्रिक्स है? एक्विजिशन, एक्विजिशन में कौन कौन सा मैट्रिक्स है? यूजर, न्यू यूजर एंड वेरी सेशन गुड, पर वेरी गुड, पेज। वेरी गुड। यूजर, न्यू यूजर एंड सेशन। चलो, आप लोग मुझे बताओ क्या है यूजर? यूजर क्या है, कौन बताएगा? क्या है यूजर? मुझे एक जर्नी को बताओ, हाइपोथेटिकल जर्नी को बताओ, और हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये आपने जो एक्सप्लेन किया है उसको सेशन के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। यस, एकदम आसान है फ्रेंड्स, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। यस, From same IP, from यस, same IP address, he is going to the website again and again. अगेन एंड अगेन। अगर कोई भी Means यूजर एक बार भी विजिट करेगा आपकी वेबसाइट को और अगर वो एनालिटिक्स का कोड एग्जीक्यूट हुआ तो वो क्या होगा, सेशन होगा, करेक्ट? जो टाइम रेंज है उसमें यूनिक जितनी बार अलग अलग यूजर ने वेबसाइट को ओपन किया है वो क्या है, यूजर। कितने लोगों ने ओपन किया है वो यूजर है, कितनी बार ओपन किया हुआ है वो सेशन है। और न्यू यूजर क्या है, नया यूजर आएगा वो न्यू। लास्ट 2 साल में या तो पहली बार
अगर आपकी वेबसाइट ने आपने जो टाइम रेंज सिलेक्ट की है उसमें वो आया है तो उसको न्यू यूजर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। क्लियर? चलो बिहेवियर, कौन कौन सा मैट्रिक्स है बिहेवियर के? यस, कौन बताएगा बिहेवियर के कौन से मैट्रिक्स है? बाउंस रेट, वेरी गुड। उसके बाद बाउंस रेट, उसके बाद एवरेज, पेजेस पर सेशन हाँ पेजेस पर सेशन, एंड एवरेज सेशन ड्यूरेशन। क्लियर है सबको फ्रेंड्स? एवरीवन क्लियर? दिस थ्री मैट्रिक्स आर देयर। सो पेजेस पर सेशन, पेजेस पर सेशन क्या है? व्हाट इज पेजेस पर सेशन? सॉरी, पहले बाउंस रेट। चलो बाउंस रेट मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा फटाफट? अभी अभी 5 मिनट में लेक्चर को खत्म। वेबसाइट पे आया और कुछ नहीं किया और यूं ही निकल गया तो वो बाउंस रेट होगा, डूइंग नथिंग ऑन वेबसाइट। जो बाउंस रेट में आएगा यूजर उसका पेजेस पर सेशन कितना होगा? 1। वेरी गुड। सो पेजेस पर सेशन क्या है? करेक्ट, बाउंस रेट डेफिनेशन इज करेक्ट। पेजेस पर सेशन कौन बताएगा? पेजेस पर सेशन मुझे कौन बताएगा? उसने एक के बाद कितने पेजेस पे क्लिक एक किया, सेशन में हाँ एक कितने सेशन में पेजेस कितने को पेज विजिट? विजिट किए। वेरी गुड। और एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है फ्रेंड्स? एक बार अगर एक सेशन में उसने कितने पेजेस आया और कितने टाइम तक रुका, वो एवरेज पेज सेशन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट लास्ट पेज। यस, एक्सेप्ट लास्ट। ठीक है। तो दिस इज दिस इज व्हाट एवरेज सेशन ड्यूरेशन। वेरी गुड। उसकी लिमिटेशन क्या है? लास्ट पेज का एवरेज सेशन ड्यूरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं उसमें मिलेगा। सिर्फ फर्स्ट वाला ही मिलेगा, जब जब वो लॉगिन मतलब विजिट करेगा वो टाइम मिलेगा। करेक्ट, वेरी गुड। चलो कन्वर्जन में कौन सा मैट्रिक्स है? गोल कन्वर्जन रेट एंड वेरी रेवेन्यू। गुड, कन्वर्जन रेट। उसके बाद रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू बाद में करेंगे, पहले गोल कन्वर्जन रेट, गोल कंप्लीशन कंप्लीशन। एंड तीसरा क्या था? नंबर ऑफ गोल्स ना, गोल कंप्लीशन माने नंबर ऑफ गोल ही हुआ। तो लास्ट रेवेन्यू में अलग, रेवेन्यू डॉलर की था। साइन थी सर। नहीं थे, रेवेन्यू था बस। रेवेन्यू ई कॉमर्स में आएगा। हाँ रेवेन्यू था ना, नहीं, लेकिन हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं सर्विस वेबसाइट वाली तो। एग्जैक्टली। थैंक्स पेज। गोल वैल्यू, गोल। गोल वैल्यू तो तीसरा है वो गोल वैल्यू। हर एक पेज की भी अलग अलग देख सकते हैं इसमें। पेज की नहीं है तो अलग अलग गोल डिफाइन जो किया है ना वो है। ओके जैसे थैंक्स पेज किसी ने विजिट किया वो एक गोल है, किसी ने व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक किया तो वो दूसरा गोल है, वैसा। ओके। चलो रेट, गोल कन्वर्जन रेट कौन बताएगा? कितनी विजिट के अकॉर्डिंग कितनी लीड्स मिली। राइट, आउट ऑफ 100 कितने हम्म, लोगों ने आपको कांटेक्ट किया? सिंपल। गोल कंप्लीशन क्या है? कितनी बार किया? राइट, कितनी बार मानी आपने जो टाइम रेंज सिलेक्ट किया उसमें कितनी बार लोगों ने आपको कांटेक्ट किया। करेक्ट, हम्म, नथिंग टू डू विद द रेट, कितनी बार किया। और गोल वैल्यू, एक गोल वैल्यू जो है उसके बेसिस पर आपको जितने भी गोल कंप्लीशन हुए उसकी टोटल वैल्यू। क्लियर है सबको? हम्म। गोल वैल्यू कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? गोल वैल्यू कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? 100 यूजर आए, उसमें से 10 का काम हुआ और पर हेड 20,000 का फायदा हुआ, तो टोटल वैल्यू वी गेट 2 लाख रुपीज। ठीक है, यस। सो गोल वैल्यू इज बेसिकली जब आपकी एक लीड कन्वर्ट होती है
जब आपकी एक लीड कन्वर्ट होती है फ्रेंड्स, तो आपको कितना फायदा होता है, राइट? तो वो है गोल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड। अभी ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में क्या होगा? ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, ठीक है, सेम 100 यूजर है, उसमें से 100 सेशन हुए, यूजर नहीं सेशन, इट इज माय मिस्टेक। सेशन, जो जितने सेशन हुए उसमें से कितने लोगों ने आपको, कितने लोगों ने ट्रांजेक्शन किए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। और रेवेन्यू माने कितनी बार, जो सेशन हुए उसमें से कितनी बार लोगों ने ट्रांजेक्शन किए। और रेवेन्यू माने वो टोटल ट्रांजेक्शन में कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये सारे जो आप करो उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अगेन गोल डिफाइन करना है। ये दो दो ही बेस्ट प्रैक्टिसेस। और केपीआई क्या रहेगा? की परफॉर्मेंस इंडेक्स, यही, इसमें और कोई नहीं है, राइट? अभी मैं एक्शन आइटम बनाऊंगा तो बहुत सारी चीजें निकलेगी, लोग जब डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस सेशन हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल। कमिंग लेक्चर में हम लोग इसमें अगर ऊपर नीचे होता है मैट्रिक्स, तो क्या एक्शन आइटम हमें लेनी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का भी आने वाला लेक्चर। और एडमिन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को, राइट? सो दो चीज है, पहले तो जो भी आज डिस्कस किया उसका वीडियो आपको अभी मिल जाएगा आधे घंटे में। और तो इसको प्रॉपर आप स्टडी करना और समझ कर आना। कोई भी क्वेश्चन है तो आने वाले सेशन में शुरू में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहुत काम का इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर। आपकी एक्सरसाइज क्या है यहाँ पर समझ कर, राइट? ये एक्सरसाइज को देख लेना। बेसिकली आज तो मेरा यही है कि आप वो डेमो का अकाउंट क्रिएट कर देना और ये जो मैट्रिक्स है उसको एक बार फिर से अंडरस्टैंड